हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्टडी विद अभय यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आशा नहीं विश्वास करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो हम चलते हैं अपने अगले अध्याय पर। हम लोग का कक्षा 6 अध्याय 6 और पूर्णांक। आज क्या पढ़ेंगे? हम पूर्णांक के बारे में पढ़ेंगे। और ये विषय का नाम जो है भाई यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। जो विषय है, विषय हम लोग का क्या है? गणित है। क्या है? गणित, ठीक ना। विषय का नाम गणित है और अध्याय 6 है पूर्णांक। पूर्णांक के बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। पूर्णांक होता क्या है? हम लोग जानते हैं, प्राकृतिक संख्या पढ़ चुके हैं। प्राकृतिक के बाद हम पढ़े थे पूर्ण संख्या पढ़े थे, ये बताए थे। सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सब बता दिए। अब देखो पूर्णांक संख्या क्या होता है। पूर्णांक संख्या के बारे में समझते हैं। पूर्णांक, देखो पूर्णांक जो होता है धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। पूर्णांक जो होता है क्या होता है? धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। मतलब इसका तीनों मान होता है। कितना मान होता है? तीनों मान होता है भाई। तो ये जान जाओ कि हमारा पूर्णांक है तो पूर्णांक क्या होगा? धनात्मक भी होगा, शून्य भी होगा और ऋणात्मक भी होगा। देखो जैसे मान लो कि हम दो इसे जीरो से स्टार्ट करेंगे तो जीरो के इधर जाएंगे तो सारा धनात्मक, जैसे कि +1 कामा +2 +3 +4 कामा रहेगा सब में, फिर +5 +6, ऐसे डाट 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 अनंत तक जाएगा। इधर आएंगे, जब इस साइड आएंगे तो इधर आएंगे तो -1 होता है कामा, फिर -2 होगा, फिर कामा -3 होगा, फिर कामा -4 होगा, फिर -5 होगा, फिर काम डाट 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 डाट। मतलब कि हम जीरो की इधर चलेंगे तो प्लस, इधर चलेंगे तो माइनस। यही बात कहेंगे, जीरो के ऊपर जाएंगे तो प्लस होता है और जीरो से नीचे आएंगे तो माइनस होता है। ये बात दिमाग में रखना। मतलब जीरो डिग्री, मतलब जीरो है, जीरो से जब ऊपर चलेंगे तो क्या आएगा? सब प्लस होगा और नीचे जाएंगे तो माइनस होगा। इतना बात समझ गए होंगे। यही होता है हम लोग का पूर्णांक। पूर्णांक जो होता है धनात्मक भी होगा। क्या होगा? इधर को बोलते हैं धनात्मक, धनात्मक होगा। इधर का धनात्मक होता है और ये बीच में जो है शून्य होता है, शून्य होता है। शून्य के इधर जो होगा ऋणात्मक होता है। क्या होता है? क्या होता है? ऋणात्मक होता है। धनात्मक पूर्णांक होगा, ये धनात्मक पूर्णांक है इधर का, जो +1 +2 +3 +4 +6 +5 +6 +7 डाट डाट ऐसे, ये धनात्मक पूर्णांक होगा। इधर का जो होगा ऋणात्मक पूर्णांक होगा, ऋणात्मक पूर्णांक, पूर्णांक। इतना बात समझ गए? इतना बात समझ गए होंगे। आगे चलते हैं थोड़ा सा। इसमें क्या होता है देखो ध्यान से, इसमें जो, जैसे कि हम धनात्मक तो जानते हैं कि जो प्लस में संख्या ज्यादा होता है वो क्या होता है। जैसे मान लो कि हम कह दें कि 5 बढ़ की 1, 5 बढ़ है क्योंकि प्लस दोनों है। तो इस थोड़ा सा बात को समझना। इसमें क्या होता है कि इधर जो प्लस में जो संख्या बड़ी होती है उसे हम बड़ा मानते हैं। जैसे मान लो कह दें कि 5 बढ़ा कि +8 बढ़ा, तो 8 बड़ा है प्लस 5 छोटा है। लेकिन हम बोल दें कि -5 बड़ा है कि -1 बड़ा है, तो देखो माइनस में हम क्या करते हैं, ये बात को थोड़ा ध्यान समझना। जो माइनस में छोटा होगा वही होता है बड़ा। ये बड़ा है, ये छोटा है माइनस में, इसका उल्टा होगा। प्लस में क्या देखा जाता है कि दोनों प्लस में है। देखो दोनों प्लस है, 5 बड़ा है कि +8 बड़ा है। देखो 5 तो भाई क्या है, छोटा है, और 8 क्या है, बड़ा है। लेकिन इसी बात को हम कह दें, इसी बात को हम कह दें, इसी बात को हम यहाँ पर लिख दें। जैसे मतलब कि थोड़ा समझना बात को, ये बात को समझ जाओगे तो लगाने में सवाल करने में दिक्कत नहीं आएगा। जैसे मैं बोल दिया कि +6 बड़ा है कि +10, तो यहाँ पर कोई कहेगा कि भाई देखो ये 10 वाला बड़ा है। क्या है? बड़ा है, और 6 वाला छोटा है। अब देखो यही बात को हम कहते हैं कि -6 बड़ा है कि -10 बड़ा है। देखो जो इसमें छोटा रहेगा वो हो जाएगा, देखो इसमें उल्टा होता है, यहाँ पर ये हो जाएगा बड़ा और ये हो जाएगा छोटा। यही बात समझना है कि मतलब कि देखो ध्यान से बात को समझ लो। जो प्लस में होता है तो प्लस में, दोनों प्लस में है तो वो बड़ा होगा। जो प्लस की संख्या जब बड़ा होगी तो बड़ा होगी। बाकी माइनस में जो छोटा होता है वो बड़ा होगा, और जो बड़ा होता है माइनस में वो छोटा।
इसका विपरीत होता है। जैसे हम जानते हैं ना कि बोल देने की धन का विपरीत का हो, धन का विपरीत मतलब धनात्मक का विपरीत का हो, धनात्मक धनात्मक का विपरीत मतलब उल्टा, अपोजिट, अपोजिट का हो, धनात्मक का अपोजिट ऋणात्मक का होगा, ऋणात्मक होगा, होगा ना उल्टा। तो उसी तरह से ये +6 का विपरीत का हो -6, +10 का विपरीत -10। अब बताओ कि ये -6 बड़ा है कि -10 बड़ा। जैसे यहाँ पर जो छोटा था, ये +6 क्या है, छोटा था, और यहाँ पर क्या हो जी, बड़ा, मतलब छोटा का विलोम का हो, बड़ा होगा, क्या होगा, बड़ा होगा। लाभ का विलोम हानि होगा, हानि होगा। छोटा रहेगा, जो ध्यान से कहीं कहीं मतलब हानि लाभ बोलेगा तो लाभ में प्लस दिखाते हैं, हानि में माइनस दिखाते हैं। एक होता है हम लोग का परवर्ती, या कहीं कहीं आपको लिखेगा अनुवर्ती, अनुवर्ती, एक ही बात है दोनों का, परवर्ती का या अनुवर्ती। अब इसका विपरीत जो होता है पूर्ववर्ती होता है। क्या होता है, पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती होता है। इतना बात समझ गए होंगे। परवर्ती में क्या होता है, प्लस का चिन्ह लगता है, और पूर्ववर्ती में माइनस का चिन्ह लगता है। इतना बात समझ गए होंगे, इतना बात समझ गए तो आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं। अब बताओ कैसे बोल देने कि उत्तर, अरे क्या लिख रहा हूं भाई, उत्तर का उल्टा, उत्तर दिशा का उल्टा क्या होगा, दक्षिण होगा, ये जानते हो ना, दक्षिण होगा। अब पूरब का क्या हो जी, पश्चिम हो जी, ये सबको मालूम होगा, पश्चिम होगा। ये बात है। तो अब चलते हैं हम प्रश्नावली पर। किस पे चल रहे हैं, प्रश्नावली पर। प्रश्नावली हम लोग का आएगा 6.1। हम चलते हैं प्रश्नावली पर। इतना बात किसी को दिक्कत नहीं है तो समझा दिए इतना, तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है तो अब चलते हैं प्रश्नावली पर। प्रश्नावली हम लोग पे चलते हैं। प्रश्नावली पूर्णांक, भाई हम लोग का अध्याय का नाम पूर्णांक है, और अध्याय 6 है हम लोग का। अब चलते हैं किस पर, हम प्रश्नावली पर। प्रश्नावली, प्रश्नावली हम लोग का 6.1, 6.1 का पहला सवाल, पहला नंबर, निम्नलिखित के विपरीत, के विपरीत, विपरीत लिखिए। अपोजिट भाई बोलना है, क्या करना है, अपोजिट। जैसे पहला बोला है, पहला क्वेश्चन, भार में वृद्धि, भार में वृद्धि, तो इसका आंसर क्या होगा, भार का भी वृद्धि हो रहा है तो भार में, यहाँ पर इसका आंसर जो लिखेंगे हम लोग, तो इसका वृद्धि क्या होगा, कम ही हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे भार में, भार में कमी, एक विपरीत होगा, क्या होगा, विपरीत होगा। दूसरा नंबर बोलो सर, दूसरा नंबर क्वेश्चन का था कि 80 किमी उत्तर दिशा में, एक मिनट 80 नहीं है 800, सॉरी, यहाँ पर लिखेंगे 800, ये 800 थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है भाई, थोड़ा सा, एक मिनट, 800 नहीं बेटा, थोड़ा सा रुक जाओ भाई, रुक जाओ, ये 30 मीटर है, ये 30 किमी, किलोमीटर है, किलोमीटर, 30 किलोमीटर उत्तर दिशा में, किस दिशा में, उत्तर दिशा में। अब बताओ 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर उत्तर दिशा में भी, इसका क्या होगा, इसका विपरीत क्या होगा, बताओ तुम लोग। अब अभी बताया था कि उत्तर का विलोम क्या होता है, पश्चिम, तो यही बात को इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर लिखेंगे हम लोग, यही उत्तर हो जाएगा कि 30 किमी, किलोमीटर को किमी लिखते हैं, किमी उत्तर का दक्षिण दिशा में, दक्षिण
दिशा में, 30 किमी दक्षिण दिशा में। यहां तक हो गया होगा, किसी को दिक्कत नहीं। फिर आगे बोला है अगला सवाल, तीसरा नंबर इसमें बोला है, जैसे कि इसका नाम ए बी है भाई, हम 1 2 लिख रहे हैं ए बी। अब सी नंबर बोल रहा है कि सी वाला कि 80 मीटर पूरब, 80 मीटर पूरब, 80 मीटर पूरब। तो पूरब को विलोम का होता है, विलोम मतलब विपरीत, क्या हो जाएगा 80 मीटर, इसका आंसर होगा 80 मीटर पश्चिम दिशा में। किस दिशा में? पश्चिम। अब आगे बोला है, यहां तक उतार लो, उसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूं, यहां तक उतार लो। अगला सवाल हम लोग का है, मतलब कि देखो इसी में का ए बी सी हो गया। अब डी देखो, बोला है कि रुपया 700 की हानि, तो यहाँ पर लिखेंगे इसका आंसर जो होगा, उत्तर जो होगा रुपया, रुपया 700 का, 700 की लाभ। अब यहाँ बोला है समुद्र तल से 1000 मीटर ऊपर, तो यहाँ पर लिखेंगे इसका आंसर होगा ई वाला का कि समुद्र, समुद्र तल से 1000 मीटर नीचे, ऊपर का होगा नीचे, ऊपर का नीचे। यहां तक हो गया। इसमें 5 सवाल दिया था पहला का, इतना किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे चलता हूं मैं अगले पृष्ठ पर, दूसरा नंबर पर चलते हैं। दूसरा नंबर सवाल बोला है कि निम्नलिखित में प्रयुक्त हुई संख्याओं को उचित चिन्ह लगाकर पूर्णांकों के रूप में लिखिए। ये पूर्णांक जो होता है अंकों में होता है, धनात्मक और ऋणात्मक में होता है और शून्य में होता है, तो उसके अनुसार हमें लिखना है। जैसे पहला सवाल इसमें दिया है ए कि एक हवाई जहाज भूमि से 2000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। अच्छा बताओ, भूमि से 2000 मीटर ऊंचाई पर उड़े थे, तो मतलब ये बताओ कि ये भूमि से हम क्या करेंगे, ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, तो क्या क्या चिन्ह लगेगा उसमें, प्लस लगेगा। क्या लगेगा, यहाँ पे लिखेंगे प्लस 2000, इसका आंसर बस प्लस 2000। फिर आगे बोला एक पनडुब्बी समुद्र तल से, समुद्र तल से, समुद्र तल से 800 मीटर गहराई पर चल रही है। अब मान लो कोई समुद्र का तल ऊपर है, एक नीचे पूरा कितना गई 800 गए, तो बताओ ये नीचे जा रहा था क्या होगा, ये नीचे जाएगा तो क्या बोलते हैं इसे, नीचे का क्या बोलते हैं, नीचे जाएगा तो माइनस में जाएगा, कहाँ जाएगा तो -800, -800 मीटर। यहाँ पर भी मीटर लिख लेना। फिर आगे बोला है सी वाला, खाते में रुपया 200 जमा करना। अब बताओ खाता में 200 रुपया जमा करवा तो क्या हुई, वृद्धि हुई, तो प्लस लगाओ जी, क्या लगाओ जी, प्लस लगाओ जी, प्लस 200, इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस 200। खाते में रुपया 700 निकाला गया, जब निकाल रहे हैं तो -700, बस हो गया। दूसरा भी सवाल कंप्लीट हो गया। बस चिन्हों के चिन्ह लगाकर उसे पूर्णांक में व्यक्त करना है, चिन्ह लगाकर पूर्णांक में व्यक्त करना है आपको। चलते हैं तीसरा नंबर पर। तीसरा नंबर सवाल दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। जैसे यहाँ पर दिले +5, अब जितने भी संख्या है उन्हें किस पर करना है, संख्या रेखा पर निरूपित करना है। संख्या रेखा बनाएंगे हम, देखो +5 है, तो हम देखो ध्यान से बताए थे, जो पूर्णांकों का क्या बोलते हैं, रेखा बनाते हैं पूर्णांकों का, संख्या रेखा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से 0 होगा, इधर जाएंगे तो +1, इधर जाएंगे तो +2, इधर जाएंगे तो +3, इधर जाएंगे तो +4, फिर इधर जाएंगे तो +5, अभी आगे जाएंगे तो +6, ऐसे मतलब जाएंगे आगे, यहीं तो रुक जाएंगे। अब इधर आएंगे तो क्या होगा, -1 होगा, यहाँ पर आगे जाएंगे तो -2 होगा, -3 होगा, अभी आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, तीर बना देंगे। हमसे किससे मतलब है, +5 से, +5 को ही निरूपित मतलब यहाँ पर दर्शाना होगा, इसी को दिखाना होगा। देखो ऐसे बना देंगे तीर, यहाँ पर तीर बना देंगे या गोला बना देंगे, तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, +5 यहाँ पर निरूपित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +5 निरूपित हो जाएगा। यही करना है, या तो आप कहीं पर यहाँ पर इसको गोला भी बना सकते हो, वैसे
ऐसे गोला बना सकते हो, या यहीं पर हम तीर बना देते हैं। क्या बना देंगे? तीर। जैसे आपको समझ में आए। यहाँ पर हम गोला भी बना सकते हैं +5 का, या तो हम यहाँ पर तीर बना सकते हैं। फिर उसी तरह बोला है बी वाला -10 को निरूपित करना है। क्या करना है? -10 को निरूपित करना है। मतलब सेम ऐसे लाइन खींचेंगे, आप लोग कर लेंगे बहुत आसानी से। ऐसे एकदम सेम लाइनिंग खींचेंगे, इधर एक तीर हो जाएगा, एक इधर। ये बी वाला को बना रहा हूँ संख्या रेखा। तो यहाँ पर हम लोग का 0 हो जाएगा, इधर +1 +2, हमसे मतलब अभी आगे जा सकता है, हमसे से मतलब नहीं, इधर चलेंगे तो -1 हो जाएगा, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6, और आगे बढ़ना पड़ेगा भाई। देखो ये वाला इसका आंसर, ये ध्यान देना, ए का आंसर नीचे है और बी का ऊपर बना रहा हूँ। -6, फिर -7, फिर -8, फिर -9, फिर -10। हमसे मतलब -10 से मतलब है आगे जाएगा, और तो हम बस यही बनाकर ऐसे निरूपित कर देंगे, ऐसे निरूपित कर देंगे। यहाँ पर हम तीर बना दें, ऊपर का है नीचे का, ये हम लोग का क्या हो गया? निरूपित हो गया। कहाँ पर? -10 निरूपित है। इसका आंसर बी वाला का है। फिर उसी तरह +8 पे ले जाना है सी का, तो ऐसे एक चित्र बनाएंगे हम सी वाला का। देखो यहाँ पर है, ये 0 से स्टार्ट होगा, तो इधर जाएंगे तो +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9। हमसे 8 से मतलब है, किससे मतलब है? तो 8 से, तो यहाँ पर निरूपित कर देंगे, यही 8 हो जाएगा, और यहाँ पर तीर बना देंगे। वैसे ही सेम यहाँ पर डी वाले को भी करना है, डी वाले को भी करना है। 0 -1 -2 -3, आगे बन सकता है इधर +1 +2 +3। अब देखो कहाँ से चलेंगे? 0 से मतलब इधर आना है, -1, -1 यही है, इसे निरूपित कर देंगे, और यहाँ पर हम तीर बना देंगे कि -1 क्या है हमारा? यही निरूपित है संख्या रेखा पर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। ई वाला बोला है, तो ई वाला का भी बनाएंगे हम। यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे, 0, इधर जाएंगे तो +1 +2, ऐसे तीर बना लेना, दोनों ओर तीर रहेगा कि आगे जा सकता है भाई, आगे भी जाएगा। तीर का मतलब और आगे जा सकता है, और आगे जा सकता है। हमसे माइनस से मतलब है, तो -2 चलेंगे, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6, यहाँ पर ऐसे निरूपित कर देंगे, बस हो गया। ये ई वाला का आंसर हो गया। ऐसे संख्या रेखा इंची की सहायता से बनाना है। इंची की मदद से ऐसे संख्या रेखा बनाकर और उस पर संख्या को निरूपित करना है। जैसे कि पहला का दिया है, जैसे 3 का ए दिया है +5, तो यहाँ 0 से चलेंगे 5 तक, +5 यहाँ पर निरूपित कर देंगे। बी का दिया है -10, 0 से विपरीत दिशा में चलेंगे, माइनस दिशा में चलेंगे -10 तक, वही हो जाएगा हमारा -10 हो जाएगा। प्लस सी वाला का +8 है, 0 से उधर चलेंगे +8 तक, +8 को रिपीट कर देंगे। और डी वाला का -1 है, 0 से चलेंगे -1 से लेके मतलब आगे चल सकते हैं, -1 -2 -3, बाकी -1 से रिपीट करना है, -1 पर रिपीट कर देंगे। वैसे ही ई पर -6 का रिपीट करना है, -6 पर रिपीट कर देंगे। ऐसे लाइन सीधी खींचकर इंची की सहायता से बनाना है। ठीक है, तो हम चलते हैं अगला प्रश्न पर। हम लोग चौथा नंबर सवाल जो दिया है, यहाँ पर बोला है कि संलग्न आकृति में एक ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा को दिखाया गया है जो पूर्णांकों को निरूपित करती है। इस रेखा को देखिए और निम्नलिखित बिंदुओं के स्थान ज्ञात कीजिए। अब जैसे कि पहला सवाल यहाँ पर दिया है ए नंबर, कि यदि बिंदु डी पूर्णांक +8 है तो -8 वाला बिंदु कौन सा है? अब देखो यहाँ चित्र दिया है, यहाँ संलग्न चित्र दिया है, इसी चित्र के देखकर हमें इन सब का आंसर देना है। तो डी को दर्शा रहा है +8, देखो ध्यान से, डी को +8 दिखा रहा है। -8 देखो नीचे, देखो -8 किसको दिखा रहा है? एफ को। तो इसका आंसर कहाँ हो जाए? इसका आंसर एफ हो जाए। कहाँ हो जाए? एफ। बात समझ गए? अगला पॉइंट दिया है, क्या कैपिटल जी एक ऋणात्मक पूर्णांक है या धनात्मक पूर्णांक? अब देखो भाई, इसमें देखेंगे कैपिटल जी कहाँ है, कैपिटल जी कहाँ है? क्या है? माइनस में है, माइनस में है, तो इसे क्या बोल जीवन का? ये क्या है? ये हम लोग का ऋणात्मक पूर्णांक है। ये हम लोग का यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे,
ऋणात्मक ऋणात्मक पूर्णांक है। जो कैपिटल जी है क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है, क्योंकि नीचे दिया है, ये देखो यहाँ पर इसके -6 दे ले, कितना दे ले, -6। ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक पूर्णांक है। आगे बोला है कि बिंदु बी और एफ के संगत पूर्णांक लिखिए। अब देखा भाई बी कहाँ और एफ, बी कहाँ है, ऊपर देखा बी यहाँ पर है +3 पर, तो बी बराबर हो जाएगा, बी बराबर +3। अब उसके बाद एफ बराबर क्या होगा, देखो एफ बराबर -8, एफ बराबर -8, यही आंसर होगा, यही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बोला है डी वाला कि इस संख्या रेखा पर अंकित बिंदुओं में से किसका मान सबसे कम है। सबसे कम देखो ध्यान से, सबसे अधिक प्लस वाला होगा +8, सबसे कम सबसे नीचे वाला होगा -10, तो -10 किसका बिंदु है भाई, बिंदु ई वाला। बिंदु ई का मान जो है, बिंदु ई बराबर है -10, ये सबसे कम है। फिर बोला है सभी बिंदुओं को उनके मानों के घटते क्रम में लिखिए। घटते मतलब सबसे बड़का वाला, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, मतलब कि इसे बोल सकते हैं अवरोही क्रम। कौन सा क्रम, अवरोही, घटते हुए क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं। तो बताओ सबसे बड़ा कौन है, 8 है, सबसे छोटा कौन है, 10 है, तो 8 से यहाँ से बिंदु से चलेंगे। इसमें बस बोला है बिंदु, क्या बोला है, बिंदुओं को उनके मानों के घटते क्रम में लिखिए। बिंदु सबसे ऊपर क्या है, डी है, तो लिखेंगे पहले हम डी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डी कामा, उसके बाद सी है, फिर उसके बाद बी है, फिर उसके बाद ए है, फिर उसके बाद ओ है, क्या है, ओ है, फिर कामा, फिर उसके बाद कैपिटल जी है, फिर कामा एफ है, फिर कामा ई है। इतना ही होगा, ठीक ना, इतना ही होगा। उतार लो भाई, उतार लो। ये चैप्टर हम लोग का थोड़ा सा इसे बहुत बड़ा हो जा रहा है, इसलिए हम इसे भाग 1 कर दे रहे हैं, भाग 1। प्रश्नावली 6.1 का भाग 1, प्रश्नावली 6.1 का भाग 1 हो गया। अब अगला पार्ट आएगा प्रश्नावली 6.1 का भाग 2 आई, उसमें पूरा सवाल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक ना। धन्यवाद हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए, आप सभी को। आपको कैसा लगा मेरा वीडियो, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए।